नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूं एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, कहानी को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं कहानी पर। ये कहानी एक हॉस्टल की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वेदिका, बेटा जल्दी उठो, तुम्हारी तैयारी करनी है ना। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयारी करो। वेदिका की माँ किचन से आवाज लगा रही थी। वेदिका एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्जाम पास किया और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा किए, यानी कोई भी ट्यूशन लगाए बिना। यही बात घर में सबको पसंद थी वेदिका की। सबकी चहेती बेटी है वो। वेदिका ने अपनी सारी चीज़ें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लाने के लिए गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज़ लगाई, अरे छोटी, तैयार हुई कि नहीं, ऑटो आ गया है। चाचू वेदिका को छोटी के नाम से बुलाते थे। सब सामान लेकर वेदिका और उसकी माँ नीचे आ गए। ऑटो में वेदिका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का था। वेदिका का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेके रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, सो वो नहीं किया उसने। वेदिका जल्दी से कॉलेज के गेट के अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम्स मिलने वाले थे तो कोई टेंशन नहीं था। आखिरी में वेदिका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसके साथ वाली लड़की ने वहां जाने से मना किया। पूछने पर बिना बोले ही चली गई वो। वार्डन ने वेदिका को आवाज लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और वहां कोई दूसरी लड़की तुम्हारे साथ रुकना नहीं चाहती। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसको तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है? तो यहाँ नीचे अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर दे देना। वेदिका वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहाँ भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा कि कुछ भी तकलीफ हो तो मुझे आकर बोलना। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो काफ़ी अच्छी लगी। वेदिका ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल से सभी रूम लगे हुए थे तो उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया और फ्रेश होने चली गई। फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुँच गई, रूम भी मिल गया, कोई परेशानी नहीं है, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के वेदिका ने फ़ोन रख दिया। अब वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि कब रात के 8 बज गए। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक का ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गई। वेदिका की कोई दोस्त बनी नहीं थी तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म होने वाला था लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके रूम में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान वेदिका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियां कॉलेज चली गई। वार्डन ने हॉस्टल का एक राउंड मारा
देखा कि वेदिका का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज़ सुनते ही वेदिका की आंख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला। मैडम, अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजने के हैं ना, वेदिका ने जवाब दिया। वार्डन ज़रा हंस के बोली, बेटा ज़रा अपनी घड़ी देखना तो कितने बजे। वेदिका ने अपना मोबाइल उठाया, देखा कि 10 बज चुके हैं। उसको समझ नहीं आया कैसे। वार्डन वहाँ से चली गई और वेदिका अपना मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं, और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी, यही सवाल को सोचते वो कॉलेज चली गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर से थे, जो अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुराने कॉलेज की दोस्त निकली, इसलिए वो उन्हीं के रूम पे रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को वेदिका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ वेदिका दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुंची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई है और अब उसके पास कोई पेन नहीं है। वो अपने रूम का दरवाज़ा थोड़ा सटा के नीचे कॉर्नर की दुकान पर चली गई। वहाँ जाकर उसने उसके लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया, जैसे कि चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स। वहाँ से वो सीधा रूम में चली गई, लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की तैयारी करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आंख खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसी की तरफ देख रही थी। वेदिका जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन मैडम ने जैसे ही आवाज़ सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थी। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? वेदिका ने दरवाज़ा खोला और बाहर की ओर दौड़ गई। मैडम, रूम में कोई है? मैंने अभी वहाँ किसी को देखा, कोई लड़की थी, मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार में हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। वेदिका सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियां उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख कब लगी पता ही नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब वेदिका को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसको पार्टनर मिल गई थी, उसको हिम्मत आ चुकी थी। चलो, वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से वो खुश थी। फ्रेश होने के बाद वेदिका उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सो चुकी थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गए। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। वेदिका को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना खा के सब रूम्स में लौट आए। वेदिका भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन वेदिका के जाने से पहले वो लड़की रूम में जाकर सो चुकी थी। वेदिका थोड़ी नाराज होकर सो गई। आधी रात का पहर होगा। अचानक टेबल की जोर से गिरने की आवाज आई। सुनते ही वेदिका की नींद खुल गई।
और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, वार्डन मैडम प्लीज़ बचाओ। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। वेदिका जैसे कांप रही थी। उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसे पकड़ा। क्या हुआ वेदिका, आज भी क्या शोर है ये? वार्डन ने डांटते हुए कहा। मैडम मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी, वेदिका ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं है, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आया। उसने वेदिका को वार्निंग दे डाली, वेदिका ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना होगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबकी नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी, मेरा यकीन करो मैडम, वेदिका रोते हुए बोली। वार्डन वेदिका को नीचे लेकर गई। उसने अपने रजिस्टर निकाले, उसके रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था वेदिका का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम ही रहती हो बेटा और कोई नहीं। वेदिका अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा था वो क्या था, कोई भूत या साया या कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ बोल नहीं पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो सब किस्सा बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन वेदिका को पता था कि ये उसका वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर वेदिका रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा था। फिर सोने की कोशिश करने लगी। नींद लगती और थोड़ी देर के बाद कल रात वाली बात से नींद खुल जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आंख खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी। वेदिका ने उससे बात करनी चाही, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वेदिका की तरफ देखने लगी। उसकी लाल डरावनी आंखें देख के वेदिका के मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे वेदिका की तरफ आ रही थी और उसने वेदिका से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख के वेदिका रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन थोड़ी देर में वेदिका को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी वेदिका को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा सिर्फ सटा के था, मतलब सटा हुआ था, बंद नहीं था अंदर से। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर का नज़ारा देख वार्डन की चीख निकली और वो भी बेहोश हो गई। वेदिका की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है, यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह नौकरी छोड़ दी। उसको वेदिका की मौत का बड़ा अफसोस हुआ। वेदिका के घर वाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नहीं आ चुकी थी, लेकिन उस रूम के बारे में सबको सवाल थे, जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ साल भर के बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वहाँ कोई लड़की रहना नहीं चाहती थी। उस रूम के पास के भी रूम खाली थे। लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम दिशा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई।
अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम? कौन सी क्लास में हो? क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़की ने जवाब दिया, वेदिका। और ये सिलसिला फिर से चालू हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर करें और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहूंगा डरावनी कहानियां। आपके पास भी अगर कुछ एक्सपीरियंस हो अपने पर्सनल तो मुझे सेंड कीजिए, मैं उन्हें भी सच मानकर ही सुनाऊंगा। चलिए मिलेंगे बाद में इसी चैनल पर, यहीं पर। धन्यवाद।